आज की रेसिपी देखने में ही कितनी यमी और मज़ेदार लग रही है कि दिल चाह रहा है इसको फौरन बना के हम खा लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं एक ऐसी हनी गार्लिक चिकन जो सिर्फ ब्रेस्ट पीस से तैयार होगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगी। यहाँ हमने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और उसी से ही हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। या वो आपकी मर्जी है, आप कितना बड़ा लेते हैं और कितना छोटा। सेंटर कट कर कर हमने इसमें क्रॉस में कटिंग करनी है, इस तरह से कि नीचे तक कटिंग ना जाए, नीचे की एक लेयर रह जाए। इसी तरीके से हमने अब इसको ऑपोजिट साइड से करना है। देखें इतना अच्छे से क्यूब्स ऊपर से बन गए और नीचे से इसकी लेयर बाकी है। इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी कट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमने काली मिर्च छिड़क दी, बस इक्वली एक लेयर हल्की सी काली मिर्च और नमक की छिड़क दीजिएगा और इसको अंदर तक फैला दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस सॉल्टी सा और काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना वो आ जाए। इसको पलट कर यहाँ पर भी हम नमक और काली मिर्च डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा और रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा। फिर देखिएगा कि आपकी ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हो। चलें अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं और देखते हैं हम इसका ऊपर की जो कोटिंग तैयार करनी है वो कैसे तैयार करेंगे। आधा कप मैदा लेकर उसमें 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया। 1/4 तकरीबन सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून और 1/4 ही टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया। ये सारी चीज़ें जो है इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने जो अपनी चिकन रखी है सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा के हमने इस चिकन में अच्छे तरीके से ये पाउडर जो है ना ये लगाना है। अंदर अंदर जो कट्स हमने लगाए थे उसमें भी अंदर अंदर तक लगाना है। लगाने के बाद हम मेक श्योर कि हर जगह लग जाए। इसके बाद दूसरे पीस पर भी इसी तरीके से हमने करके इसको साइड पे कर लेना है। आप यकीन करें इतनी डिफरेंट रेसिपी बन के तैयार होती है। दूसरे पीस पे भी इसी तरीके से जैसे मैंने पहले पीस पे लगाया लगा लेना है। अब मैंने 1 टेबल स्पून लिया बटर। इसमें बटर का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। बटर ही यूज़ कीजिएगा वरना टेस्ट में अमूमन ऑयल से फ़र्क आ जाता है। बटर के मेल्ट होते ही हमने चिकन लेकर और इसमें डाल दी। डालने के बाद हमने बिल्कुल आँच को इस पर रखना है स्लो। ये बिल्कुल हल्की आँच पे ये रेसिपी बनके तैयार होगी। एक साइड से हमने पकाना शुरू कर दिया, आँच बिल्कुल स्लो है और दूसरी साइड पे हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हरी प्याज के पत्ते, सिर्फ पत्ते, और इसको बारीक बारीक हमने कट करके रख लेना है। ये हरी प्याज का जो फ्लेवर इसमें आएगा ना और ये गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून भर के ये गार्लिक होगा जो मैंने ये कट कर रही हूँ। इसी तरीके से कट करके चॉप कर लीजिएगा और ये भी रख लीजिए। अब हमने क्या किया, वापस चिकन की तरफ गए और इसकी साइड को चेंज कर दिया। ये देखिए साइड चेंज हो गई। अब हमने थोड़ा सा बटर मज़ीद इस पर ऐड किया। तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर ही हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब हम अपनी जो ग्रेवी और जो सॉस वगैरह हल्का फुल्का सा रेडी होगा वो इसी में ही रेडी होगा। अब मैंने इसको साइड पे किया चिकन को और इसमें गार्लिक ऐड कर दिया और गार्लिक को हमने पकाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही हरी प्याज ऐड कर दी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। थोड़े से पत्ते अलग रख लीजिएगा गार्निशिंग के लिए। इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। इसमें से एक बहुत मज़ेदार सी गार्लिक और बटर की जो खुशबू आएगी वो बहुत इन्हांस करेगी। 1 टेबल स्पून यहाँ हमने हनी यूज़ किया है। हनी का फ्लेवर जो आता है ना इसके अंदर बस ना पूछे। हनी ऐड करने के बाद अब थोड़े से सॉसेज ऐड करने, ज़्यादा नहीं। 1 टेबल स्पून के करीब अब हम यूज़ करेंगे लेमन जूस। ये मैंने छान के डाल दिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद बस इसमें 1 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, बस 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा, सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद
बस ये रेसिपी हमारी अब रेडी हो गई है। किसी भी प्लेटर में निकालें और जो इसकी ग्रेवी, सॉस जो आप कहना चाहें, वो इसके ऊपर डाल दें। काफ़ी हद तक वो इस पे चिपक चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। थोड़ी सी आल प्याज हमने बचा ली थी, वो हमने ऊपर से ऐड की और साथ में तिल ऐड कर दिए। है ना कितनी ज़बरदस्त रेसिपी 15 मिनट में तैयार होने वाली। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।